हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। एसएसटी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर 2023 से क्वेश्चन हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठाए हैं जो इस आपके सीटेट के पेपर में सहायकफुल होगा। चलिए क्वेश्चन जानें। कथन ए उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है क्योंकि सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी होती हैं और कम ऊष्मा देती हैं। ए आर सही है, व्याख्या हो रही है। ए आर की व्याख्या नहीं हो रही है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। इसका आंसर हो जाएगा पहला। ए आर सही है, आर की व्याख्या हो रही है। आंसर पहला। सूर्य पूरब में उदय होता है क्योंकि पृथ्वी पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। पृथ्वी का चक्कर 24 घंटे में लगता है। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है। आंसर दूसरा। भारत में केंद्रीय सरकारी कार्यालयों के खुलने का समय पूर्वाह्न 9 बजे है। भारतीय मानक समय। चंडीगढ़ के पास 76 डिग्री 45 पूर्वी देशांतर पर, कलकत्ता के पास 88 डिग्री 150 पूर्वी देशांतर क्रमशः स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों के खुलने का समय स्थानीय समय क्या होगा? पहला 8:47 पूर्वाह्न, 9:37 पूर्वा क्रमशः। दूसरा 9:37 पूर्वाह्न और 8:37 पूर्वाह्न। 9:23 पूर्वाह्न और 8:37 पूर्वाह्न। 8:37 पूर्वाह्न, 9:23 पूर्वाह्न। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा चौथा, 8:37 पूर्वाह्न और 9:23 पूर्वाह्न क्रमशः। आंसर चौथा। दक्कन का पठार अपने पश्चिम भाग पर कौन सी भौतिक विशेषता से जुड़ा है? सतपुड़ा श्रेणी, विंध्य श्रेणी, सह्याद्री, नीलगिरि। इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, सह्याद्री। मिलान करें, उचित विकल्प का चयन करें। कॉलम ए, कॉलम 2। संगमरमर, औषधि सेल, बलुआ पत्थर, जीवाश्म ईंधन, कोयला, अग्निशय, ग्रेनाइट, कार्यांतिशय। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। संगमरमर। संगमरमर हो जाएगा आपका कार्यांतिशय। बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर हो जाएगा आपका औषधि सेल। कोयला आपका हो जाएगा जीवाश्म ईंधन। और ग्रेनाइट आपका हो जाएगा अग्निशय। निम्नलिखित इगों पर विचार कीजिए। तटस्थ रूप और घटक। तटबंधक पवन, स्थैक समुद्री तरंग, छत्रक शैल नदी, हिमोड हिमनद। इसका आंसर हो जाएगा बी और डी। आंसर तीसरा। स्टैक है समुद्री तरंग और हिमलैंड हो हिमनद। आंसर तीसरा। लद्दाख की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क है। निम्न में से कौन से कारक के लिए उत्तरदायी है? अक्षांश है, ऊंचाई है, वायुदाब एवं पौने है, समुद्री से दूरी है। आंसर हो जाएगा दूसरा, ऊंचाई से।
आंसर दूसरा। निम्नलिखित कथनों में आर को पढ़े, सही विकल्प का चयन करें। कथन एक, कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है क्योंकि आर ठंडे क्षेत्रों में वायु भारी होती है। ए आर की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही व्याख्या हो रही है। ए आर दोनों सही है, व्याख्या नहीं हो रही। ए सही है, आर गलत है। ए आर दोनों गलत हैं। इसका आंसर हो जाएगा पहला। ए आर दोनों सही है, ए आर की व्याख्या हो रही। कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है, इसलिए ठंडे क्षेत्रों में वायु भारी होती है, इसलिए इसका आंसर पहला हो जाएगा। आंसर पहला सही। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंपर्क माध्यम का उदाहरण नहीं है? समाचार पत्र हो गया, रेडियो हो गया, सेलुफोन हो गया, टेलीविजन हो गया। इसका आंसर हो जाएगा सेलुफोन। यह जनसंपर्क का उदाहरण नहीं है। भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पति कहाँ नहीं पाई जाती है? पहला, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेश में, संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में, दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका में भूमध्य सागरीय नहीं पाए जाते हैं। आंसर चौथा सही। निम्न साधनों पर विचार करें। अभ्रक, वन, प्राकृतिक गैस, मृदा, जल। ए बी डी सही है, बी सी डी सही है, बी डी ई सही है या बी सी ई सही है? इसका आंसर हो जाएगा बी डी ई सही। आंसर तीसरा। आपका वन हो गया, मृदा हो गया और जल हो गया, ये संसाधन हैं। मृदा के विचरण गठन में कौन सा कारक भूमध्य सागर निभाते हैं? मूल चट्टान, स्थलाकृतियां, जलवायु संबंधी कारक, समय। ए सही है, बी सी सही है, डी सही है, ए सी सही है। इसका आंसर हो जाएगा चौथा, ए सी सही है। मूल चट्टान और जलवायु संबंधी कारक ये भूमिका निभाते हैं मृदा के। कर्ज का जाल ग्रामीणों इलाकों में मुख्यतः डैश के बीच में एक शोषणकारी संबंध को दर्शाता है। पहला, साहूकार और छोटे किसान। दूसरा, छोटे किसान खेतिहर मजदूर, भूमिहीन खेतिहर मजदूर और ग्रामीण सहकारिता साहूकार। इसका आंसर हो जाएगा साहूकार और छोटे किसान। आंसर पहला। ये कर्जदार में फंस जाते हैं और साहूकार के शोषण का शिकार हो जाते हैं छोटे किसान। ए आर को पढ़िए, उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अभिकथन एक, लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार मीडिया महत्वपूर्ण है क्योंकि संचार माध्यम मीडिया से प्राप्त सूचना विश्वसनीय होनी चाहिए, ना कि पक्षपातपूर्ण। इस ए आर सही है, ए आर की व्याख्या हो रही है। ए आर सही है, ए आर की व्याख्या नहीं हो रही। ए सही है, आर गलत है। ए आर दोनों गलत है। इसका आंसर हो जाएगा पहला, ए आर दोनों सही और व्याख्या हो रही है। भारत सरकार काम करती है डैश पर, वार्ड स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर। ए बी सही है, बी सी सही है, सी डी सही है, ए सी सही है। इसका आंसर हो जाएगा बी सी सही है। राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर। आंसर दूसरा सही है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। धन्यवाद।